गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो नसीब प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उसे आप लाभ उठा सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि निफ्टी नेक्स्ट जो टारगेट 17,800 है या कहाँ तक जा सकती है, बिल्कुल परफेक्ट आपको लेवल मिलेगा। आप इसको वीडियो को पूरा सुने। और एस्ट्रोलॉजी व्यू क्या कहते हैं कल, और बैंक निफ्टी में जो है ना इंपॉर्टेंट आने वाले अब रेजिस्टेंस क्या होगा जहां पुट लेके प्रॉफिट कर सकते हो, और कहीं अगर जो है ना डीप मारे वहां कॉल लेके प्रॉफिट कर सकते हो। तो शनि करेगा न्याय, कौन सा ग्रह है और क्या उसका असर होगा, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। एस्ट्रो टाइम भी हम डिटेल करेंगे। एस्ट्रोलॉजी देखिए, मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो टाइम 100% सच नहीं हो सकते। ये एक ज्योतिषीय गणना है, कहीं भी चूक हो सकती है, बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर से चूक हो सकती है। तो ये 100% कभी भी माइंड में फिट ना करें कि अगर एस्ट्रोलॉजी अब जो है ना लग रही है तो हम उस माइंड सेट कर लें। हमें लेवल पे काम करें और जो है ना इसको स्टॉप लॉस यूज करके करें। इसलिए मैं फिर बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रो टाइम 100% ये केवल हेल्पिंग टूल है। मैं एस्ट्रोलॉजी व्यू बोलूंगा, बिल्कुल जो है ना जो व्यू है वो निकल के जो आ रहा है उसी को बोलूंगा मैं, लेकिन काम लेवल पर जरूर करेंगे हम। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आप देखेंगे कि ये एक कंसोलिडेट किया इसने यहाँ जाके एक तरह से इस तरह यहाँ, और इसको क्रॉस किया तो फिर हमने बाई साइड आया इस कैंडल के ऊपर, हम ये कहें तो इसके ऊपर है। दूसरा, मैंने आपको साफ साफ बोला था कि 15 मिनट की कैंडल देख लेना और उसके हाई और लो को मार्क कर लेना जो एस्ट्रोलॉजी व्यू बनते हैं। 15 मिनट की यानी 15 मिनट की। तो 15 मिनट की कैंडल ये कौन सी थी और इसमें क्या रेट था? 17,481 के अबाव बाय करना था और 17,427 के नीचे सेल करना। तो 17,481 अगली ही कैंडल में क्रॉस किया, लो 453 ही किया, उसके बाद कंटिन्यू अप ही होती गई। तो इस 15 मिनट की, क्योंकि एस्ट्रो जो लॉजी व्यू था वो यही कहता था कि पहले 15 मिनट के अंदर फैसला हो जाएगा मार्केट का मूवमेंट किस साइड में होगा। दो तीन ग्रह जो वस्तु स्थिति बन रही थी, जो योग बन रहे थे, उसके अनुसार ये हमारा 9:30 का टाइम था, 9:30 AM का। तो अब मैं डायरेक्ट लेवल पर आ जाता हूं। अगर हम बात करें, देखें तो अभी एक बुलिश कैंडल बन गई है। मैं एक बार फिर बोल देता हूं आपको, मैं फिर एस्ट्रोलॉजी व्यू भी बोलूंगा, लेवल भी बोलूंगा, और पुट या कॉल कहां बाय करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो ये बुलिश कैंडल बनी है, एक बात तो मुझे समझ में आती है, मैं फिर बोलता हूं जैसे कि पहले भी कई बार मैंने बोला था। वैसे मैंने यहां से नो रेड कैंडल बनने के बाद बाय क्यों बोला, इसका लॉजिक आपको क्या किसी को समझ में आया नहीं आया? क्या लॉजिक था? विदाउट लॉजिक हमारी कोई लेवल या टेक्निक नहीं होती है। इसका लॉजिक यही होता है कि जो WD गैन है, गैन में 9 को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। तो WD गैन 9 जो कैंडल 9 बनती हैं वो एक रिवर्सल जो है ना होती है, चाहे वो अप साइड में कंटिन्यू बने चाहे डाउन साइड में। ये इसकी हम ये नहीं कह सकते कि 100% सही हो सकता है, लेकिन 90% ये देखा गया पीछे के इतिहास में कि ये WD गैन का जो 9 फिगर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये WD गैन जो गैन डेट आने वाले इस महीने में कौन सी होगी, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और लेवल कौन सा होगा, तो देखिए अब अगर हम बात करें डायरेक्ट लेवल की, एक बहुत बड़ा जंक्शन था। आप किसी साइड से भी ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, आप देख सकते हैं यहां से की मैंने, यहां से की, यहां से की, यहां से की, यहां से की, सब की सब यहां टकरा रही थी। तो ये इतना बड़ा जंक्शन था कि इसको क्रॉस करने के बाद तो मार्केट रुकनी ही नहीं थी। और ये लेवल भी कौन सा आना था, और ये लेवल क्या निकल के आता था, ये वही 17,470 के आसपास। तो इसको, और 15 मिनट का जो हमारा टाइम था पहले वो 17,481। तो ये 71 और 81 बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। तो ये एक तरह से जो है ना युद्ध की स्थिति थी, वार की सिचुएशन थी। इस हिमालय रेजिस्टेंस कह सकते हैं, क्रॉस कर जाएगा तो आसमान में उछल जाएगी। और लेवल कौन सा आता था फिर? लेवल जाके पहला तो हमारा यही आता था 17,564। अब अगर मैं लेवल की बात करूं, बहुत देखिए आपको कई बार मैं कहता हूं कि एजुकेशन भी मिलती है। तो अगर हम इसको दो तरह से देखें तो ये लेवल कौन कौन से निकल के आएंगे,
मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। मैं 17,800 मैंने क्यों बोला, और उसका जो है ना हमारा एक अप्रोक्सीमेटली ये जो है ना, पहले तो 17,698, ये देखिए अब 17,698 है। इसका मतलब ये नहीं कि 98 ही जाए, हो सकता है यहां से 20-30 पॉइंट अप चला जाए, या हो सकता है यहां से 10-20 पॉइंट नीचे आ जाए, लेकिन ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला लेवल कौन सा होगा वो मैं आपको जो है ना थोड़ा सा इस डेली टाइम फ्रेम के अनुसार अगर आपको दिखा दूं तो आप देख सकते हैं। हमारा जो है ना ये आता है 17,800 के आसपास, इसलिए मैंने टाइटल 800 लिखा है, क्योंकि आप अगर देखेंगे पीछे की हिस्ट्री चाहिए, यहां से जो है ना सपोर्ट ली, यहां ली, यहां ली, यहां ली, यहां ली, 5 बार जिसको सपोर्ट ले रहा है वो अब एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। 2 बार यहां सपोर्ट ली, 7 बार हो चुके हैं, 7 टाइम। तो वैसे भी ये गैप है, गैप को फिल करने के लिए आएगा, अगर गैप को भरने के लिए आएगा तो यहां एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। कौन सा लेवल होगा वो हम बोलेंगे। तो अगर मैं लेवल की बात करूं सबसे पहले, और फिर एस्ट्रोलॉजी व्यू भी बोलूंगा, और इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे जहां पे पुट कर सकते हैं या कॉल बाय कर सकते हैं, तो देखिए अबाव में 17,646 या 654 के अबाव सस्टेन करती है, तो 17,696 से 17,717। देखिए हालांकि ये बहुत दूर नहीं है, सिंगापुर निफ्टी भी 100 पॉइंट अब दिखा रही है, उससे लगता तो यही है कि खुलेगी यहीं। अगर 100 पॉइंट गैप अप होती है तो ओपन ही यहीं होगी यहां, लेकिन ये है तो देखो लेवल रेजिस्टेंस तो है अगर इतनी गैप अप नहीं खुलती है तो, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी मूवमेंट है, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, वॉल्यूम भी है, तो सावधानी यहां जरूर है। हम इसको ये ना सोचें कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम ना करें, हम देखेंगे उसके बाद ही। मैं ये कह सकता हूं अगर 17,717 को क्रॉस कर जाए और वापिस 17,687 या 84 को ब्रेक कर जाए तो आप पुट ले सकते हैं, फिर वापिस आपको कौन सा जो फ्राइडे का ही है वो लेवल तो मिल ही जाएगा। और आने वाले दिनों में 100%, अभी नहीं आया है, 100% पुट कहां बाय करेंगे, 100% पुट जब तक वो डबल ना हो जाए हम काटेंगे नहीं। वो लेवल आने से पहले एक दिन पहले आपको मैं बोल दूंगा, अभी नहीं आया है, आएगा तो जरूर बोलूंगा। 100% का मतलब 100% ही होता है। उसके बाद 17,744 से 760 ये बिल्कुल रेजिस्टेंस का काम करेगा एक बार तो। अगर मैं बात करूं तो हमें 2 जगह पुट लेंगे, लेकिन मंथली लेंगे, क्योंकि अगर हम वीकली लेंगे तो प्रीमियम मीटिंग हो जाएंगे। कौन कौन से लेवल होंगे, 17,744 से 760, और दूसरी पुट लेंगे 17,798 से 17,818। 17,798 से 17,818। 17,798 का मीनिंग ये नहीं कि यही हो सकता है यहां से 20 पॉइंट 20 पॉइंट पहले ही घूम जाए, या हो सकता है 20 पॉइंट ऊपर चला जाए, लेकिन 2 जगह पुट लेंगे तो डेफिनेट हमें प्रॉफिट होने की संभावना है। स्टॉप लॉस जरूर यूज करेंगे 17,855 का क्लोजिंग बेसिस पे। अभी तो मुझे कल ये लास्ट ऑफ दिखाई देती है, बाकी तो जो है ना नेक्स्ट वर्किंग डे 7 की शायद हॉलीडे है, बाकी कल पता चलेगा। तो यहां हम पुट लेने की कोशिश करेंगे स्टॉप लॉस के साथ 17,855 का, ये ध्यान रखें। मैं बिलो की बोल देता हूं, और देखिए एस्ट्रोलॉजी में भी बोलूंगा, मैं बिलो की बोल देता हूं पहले। 17,577 के नीचे अगर सस्टेन करता है, अगर फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, और अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो कॉल एक बार हम डेफिनेट बाय करेंगे। कहां, 17,533 से 521 एक कॉल यहां बाय करेंगे, और दूसरी 17,474 से 454 एक कॉल यहां बाय करेंगे। यहां छोटा सा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं डालेंगे, एक बार जरूर डेफिनेट बेनिफिट होगा। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंटिन्यू आप देख लेना मार्केट की यथास्थिति कंटिन्यू डाउन चलती जाए तो फिर हम वेट करेंगे 17,505 और 17,480 या 70 के आसपास एक कॉल लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 17,437 का होगा, ये याद रखें।
तो यानी कॉल कहाँ बाय करें, पुट कहाँ बाय करें, आपको क्लियर बोल दिया निफ्टी के अंदर। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर बिलो के मैंने लेवल में बोल ही दिए, वैसे दोबारा बोल देता हूं, 17,577 के नीचे 17,533 से 521 एक सपोर्ट का काम करेगी, और दूसरा 17,470 या 17,444 ये मजबूत अभी सपोर्ट कर रही है, और लास्ट टॉप होगी 17,411 से 393, ये लास्ट टॉप होगी बस। इसके बाद तो फिर बियर अप ट्रेंड, मोर डाउन साइड। मैं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर ये जो, जहां मैंने कई बार बोला आपको कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, और यहां जो है ना कितना जबरदस्त बेनिफिट हुआ आप सभी को, आप देख सकते हैं। तो ये एक तरह से अभी तो, हालांकि इसका मोमेंट देखते हुए मुझे लग तो ऐसा रहा है कि गैप अप होगी तो इसको क्रॉस कर जाएगी, लेकिन ये है तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस, लेकिन ये रेजिस्टेंस वैसे तो क्रॉस कर गई, क्रॉस क्या टच या कहीं थोड़ी सी ऊपर गई, और वहां से फिर इसने वापिस इसने, देखिए मैं थोड़ा सा अगर इस ट्रेंड लाइन को, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर मार्केट अगर जितनी देखती है अपॉर्चुनिटी उतनी गैप अप नहीं खुलती है, तो यहां एक रेजिस्टेंस आएगा। रेजिस्टेंस कौन सा है मैं बता देता हूं आप लोगों को, 41,390 से 41,460 या 527, ये दायरा यहां से लगभग 150 का एक लेवल मतलब है डिस्टेंस, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस काम करेगा अगर बहुत ज्यादा गैप अप नहीं खुली। तो अभी अगर बहुत ज्यादा इसके ऊपर ही गैप अप खुल गई तो फिर जो है ना, फिर तो हम कह सकते हैं कि फिर तो यहां तक जा सकती है 42,000 तक, लेकिन बीच में हमारा बहुत से रेजिस्टेंस बन रहे हैं, क्योंकि एक ये गैप भी है। अगर इसकी गैप को जो है अगर देखेंगे, क्योंकि गैप तो ये है मेन, और ये लेवल क्या निकल के आता है, ये 41,687, 41,686, और फिर 41,931 या 900, 31 ही है, 41,931 का मतलब ये है 50-60 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं, थोड़ा सा पहले भी घूम सकती है, थोड़ा ऊपर भी जा सकती है, लेकिन ये रेजिस्टेंस तो करेगा अगर जाती है, इतनी बड़ी कैंडल बनती। लेकिन एस्ट्रोलॉजी क्या भी हो वो भी बोलेंगे, मैं लेवल की बोल देता हूं। अबाउ में 41,390 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो नेक्स्ट जो है 41,466 से 527, ये एक रेजिस्टेंस लगता है मुझे, अगर बहुत ज्यादा गैप अप नहीं खुलती है, क्योंकि जो लगता है मैं वही बोलूंगा, ये रेजिस्टेंस लगता है कुछ न कुछ जो है ना, अगर ज्यादा गैप अप ना खुले तो यहाँ हम छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, ज्यादा नहीं, 65 पॉइंट का स्टॉप लो डाल के, और उसके बाद 41,680 से 726 से आगे ये सारे रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और फिर 41,780 से 41,840, और लास्ट टॉप होगी 41,890 से 946, ये तो डेफिनेट रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर आती है तो। बिलो की बोल देता हूं मैं, अगर मार्केट अप खुल के और अगर 41,240 के नीचे सस्टेन करे तो पहली सपोर्ट कहां आएगी, जहां कॉल ले सकते हैं 41,155 से 115, यहां एक सपोर्ट का काम करे 41,155 से 115, और फिर 41,037 से 40,980, यहां हम कॉल बाय जरूर करेंगे दोनों लेवल पे, एक बार उछाल का मौका तो मिलेगा, और फिर लास्ट टॉप है 40,770 से 40,720, इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो बियर अप ट्रेंड। तो मैं अब एस्ट्रो टाइम बोल देता हूं, 9:44 AM, 11:11 AM, 1:03 PM और 1:50 PM से 2:05 PM। तो पहला तो 9:44 है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्ट्रो टाइम होगा, अगर गैप अप खुलती है और कंटिन्यू यहां तक जाती है तो एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग दे सकती है, और उसके बाद मान लो यहां नहीं देती है तो कंटिन्यू अगर 11:11
10 मिनट हम प्लस माइनस कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 11:30। अगर कंटिन्यू यहाँ तक जाती है तो डेफिनेट आपको एक प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी, और वो प्रॉफिट बुकिंग हमारे एस्ट्रो टाइम, और अगर रेजिस्टेंस मैच हो जाए तो पुट ले लेना। तो मैं अगर एस्ट्रो टाइम की बात करूं तो देखिए 6 मार्च को मंडे है, शनि कुंभ राशि में जो है उदय हो रहा है, और ये शनि एक न्याय का देवता है। इसका मतलब ये है कि ये अगर कहीं मैनिपुलेशन हो रही है उल्टे सीधे, मैंने पहले भी एक बार बोला था जब मार्केट जो है ना हाई पे थी विदाउट किसी, तो देखिए कि वहां कितनी बड़ी करेक्शन आई। तो शनि जो है ना न्याय करता है, अगर गलत तरीके से मार्केट में बाइंग या सेलिंग जो भी मैनिपुलेशन होता है उसको सेटल करता है, वो सही दिशा दिखाता है। लेकिन ये रात को होगा, प्रॉब्लम यह है कि उस दिन नहीं होगा सुबह, ये रात को होगा। इसका असर 7 तारीख को पड़ेगा, 7 मार्च को। लेकिन अगर 7 मार्च की अगर हॉलीडे है तो फिर हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, ये तो पता कल चलेगा कि शिफ्ट होगी या वही रहेगी। तो इसको आप विशेषकर ध्यान दें एस्ट्रो टाइम को और एस्ट्रोलॉजी व्यू। अब एस्ट्रोलॉजी व्यू क्या कहता है, देखो मार्केट बिल्कुल बुलिश है, कोई शक नहीं है इसमें, अगर हम देखेंगे तो एकदम परफेक्ट बुलिश है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, एस्ट्रोलॉजी व्यू क्या करें, नहीं थोड़ा सा जो है ना हमें सेल ऑन राइज का लगता है, और ये लेवल ये निकल के आता है। एक तो ये 17,700 और 744 है, और दूसरा 17,790 से 818, ये दोनों रेजिस्टेंस का काम मुझे अभी लग रहे हैं। और अगर इसको वैसे भी देखें, अगर हम इसको ऐसे करें ए बी और ये सी, तो ये अगर जाएगी तो यहां तक जाएगी, लेकिन यहां रेजिस्टेंस क्यों देगी, वापिस इसको यहां आना पड़ेगा, या तो यहां बीच में बिल्कुल यहां बीच से घूमेगी, या फिर इसको डबल बॉटम बनाएगी, या फिर इसकी वेव ये बन सकती है। तो ये फिर मार्केट का देखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, याद रखना। और जो क्लासरूम ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं उनके लिए, तो एस्ट्रोलॉजी व्यू में क्या कह रहा हूं, एस्ट्रोलॉजी व्यू मेरा यही बोल रहा है कि सेल ऑन राइज का ये, क्योंकि ये नहीं कि हम मार्केट ओपन होते ही उसमें कूद जाएं, कहीं अच्छा जो रेजिस्टेंस बोला है अभी जो आपको मैंने दिखाए दो, वहां हम पुट लेंगे। हालांकि मार्केट टेक्निकल बहुत मजबूत है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी मुझे थोड़ा सा सेल ऑन राइज लगती है। तो ये थोड़ा सा प्रभाव इसका कितना होगा, क्योंकि रात को 11:30 के आसपास है जो है ना ये शनि अपनी बदल रहा है, चेंज हो रहा है, उदय हो रहा है ये कुंभ राशि में। तो ये जो है ना इसका कब असर होगा, पहले कितना होगा, क्योंकि पहले या बाद में असर होता है, लेकिन 7 को तो जरूर होगा, ये तो मुझे पता है। अगर 7 को मार्केट ओपन होती है तो फिर तो कंफर्म सेल ऑन राइज का ही होता, अगर होती तो। और दूसरी बात, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल जो बन गई, तो ये तो मैं आपको जो है ना विश्वास क्या, मैं मतलब मेरी अपनी ओपिनियन है, हो सकता है गलत हूं, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल तो नहीं बनेगी। अगर बनेगी तो यहां जाके वापस नीचे जरूर आएगी। तो और जो अटेंड करना चाहते हैं क्लास है बेंगलोर की और दिल्ली की, तो क्लासरूम ट्रेनिंग बेंगलोर में 16 अप्रैल की है, संडे होगा, 9 AM से 5 PM होगा। और इसमें मैं जो आपको ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा कि आप बिजनेस करेंगे डेली, आप डेली प्रॉफिट कर सकते हैं, और एक लेवल भी निकाल सकते हो कि कहां तक हम जो है ना कौन से बाय करें, कहां से सेल करें, और कहां प्रॉफिट बुक करें इंट्रा, और इससे छुटकारा मिल जाएगा, मार्केट अप हो या डाउन हो हमें कोई मतलब नहीं। तो एक रिसर्च तो मेरी हो गई है पूरी, तो वो मैंने जो है ना मेरे स्टूडेंट को जो ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं उनको एक्सप्लेन किया है, और उनको बहुत मजा आ रहा है। और दूसरी में अभी रिसर्च जो चल रही है मेरी, इसलिए मैंने डेट दूर रखी, तो 8 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी, और वो आपको सिखाएंगे। बस ये जो है ना इस फीस में ये लास्ट होगा, ये जो नई टेक्निक होगी ये बहुत ज़बरदस्त होगी, इसमें भी हम थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करेंगे, अभी भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बड़ा गोल्डन चांस है, अगर किसी को बेंगलोर में या दिल्ली में 8 अप्रैल को सैटरडे है, 9 से 5 है, अगर क्लास अटेंड करनी है तो मुझे व्हाट्सएप पे 9582521615 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे कॉन्टैक्ट करें, मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल करें, नॉर्मल कॉल करें, व्हाट्सएप कॉल करें, और अपना नाम सिटी लिखें और रजिस्ट्रेशन कराएं। आप को बहुत जो है ना कि अच्छी जो है ना अपॉर्चुनिटी मिलेगी, गोल्डन। एक तो जो है ना आपको 1.25 महीने ग्रुप में फ्री में ऐड करूंगा,
और उसके बाद रिवीजन करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं, उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होगी। तो ये ऐसा सुनहरा अवसर आप जाने नहीं दें। और मैं आपको पहले भी कहता हूं कि मार्केट में सीख के ही कमाया जा सकता है, बगैर सीखे तो मार्केट में एक अंधा कुआं है, जितना डालोगे या समुद्र है उतना ही चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहां गया पैसा। और लर्निंग से अर्निंग हो सकती है, बिजनेस कर सकते हो, सपने पूरे कर सकते हो। मैं तो कहता हूं आप खुद कीजिए। मेरे से अगर कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो 9582521615। ऑनलाइन ट्रेनिंग तो हमारी चलती रहती है हर सैटरडे संडे को। अब आज जैसे संडे मेरी जो है ना क्लास थी मॉर्निंग में, मैंने मेरे स्टूडेंट को क्लियर साफ साफ बोला कि किस स्टॉक को कहाँ सेल करना है। यही तो हमारी टेक्निक का कमाल है कि जो है ना बढ़ते हुए को जो है ना उसके हाईएस्ट के ऊपर हथौड़ा मारना, उसके जो है ना सिरे पे हथौड़ा मार के गिरा देते हैं। और निफ्टी बैंक निफ्टी को कहाँ सेल करना है विद लॉजिक हमारी टेक्निक के अनुसार। तो आप भी जो है ना इस अवसर का फायदा उठाएं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल। और मेरा वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको मैं और एक्स्ट्रा बेनिफिट करा सकूं। अगर आप करेंगे तो कल मैं आपका स्टॉक भी दूंगा। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए। मेरे अपने व्यूज है, मेरे व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हैं तो सेल्फ स्टडी रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके या अपने एस्ट्रोलॉजर से किसी सलाह, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर सलाह लेके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो। और जिसको बेंगलोर दिल्ली में क्लास अटेंड करनी है, जो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आप मुझे कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू।